मूवी की शुरुआत में हमें जॉर्डन को दिखाया जाता है कि वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग्स करता है और स्ट्रीट स्टॉक ब्रोकर की जॉब ज्वाइन करता है। इसका बॉस एक लड़कीबाजी में और नशे में ऑलवेज धुंध रहता है। वो जॉर्डन को भी अपनी तरह जिंदगी जीने का सिखाता है। वो जॉर्डन को बोलता है कि तुम्हें हमारे क्लाइंट को बस ऑन पेपर के ऊपर प्रॉफिट दिखाना है और खुद को ही सारा प्रॉफिट रखना है। अगर तुम्हें ट्रेडिंग की दुनिया में आगे बढ़ना है तो तुम्हें यही फंडा यूज करना पड़ेगा। हालांकि जॉर्डन के दिन अच्छे चल रहे होते हैं, पर एक दिन ब्लैक मंडे मतलब उस दिन पूरा मार्केट क्रैश हो जाता है और मार्केट क्रैश होने के कारण जॉर्डन की जॉब चली जाती है। जॉर्डन अब कुछ भी काम करने के लिए तैयार है। वो न्यूज़पेपर में भी काम करने के लिए तैयार होता है। तो जैसे ही वो घर जाता है और अपनी पत्नी से बात कर रहा होता है तो उसी टाइम वो उसे बोलता है कि मैं अभी कोई भी काम करने के लिए तैयार हूँ। पर हालांकि उसकी पत्नी उसे बोलती है कि उसे स्टॉक ब्रोकर में ही काम करना चाहिए। तो वो उसे बोलता है कि अभी मार्केट की सिचुएशन बहुत ख़राब है, अभी कहाँ पे भी जॉब अवेलेबल नहीं है, स्टॉक मार्केट पूरी तरह से गिरा है। तो उसकी पत्नी एक न्यूज़पेपर के ऊपर नज़र जाती है और वहाँ पे देखती है कि एक छोटी सी कंपनी में स्टॉक ब्रोकर की जॉब ओपनिंग है और वो उसे बोलती है कि आप यहाँ पे अप्लाई करवा दो। जैसे इस छोटे से ब्रोकरेज कंपनी में आता है तो वहाँ पे देखता है कि एक कॉल सेंटर जैसा काम होता है। यहाँ पे सभी लोग कस्टमर को कॉल करके उनको पैसा इन्वेस्ट करने के लिए मजबूर कर देते हैं और जैसे ही वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो ये अच्छा खासा मुनाफा कमा लेते हैं और उनके कस्टमर घाटे में चले जाते हैं। तो जॉर्डन यहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई करता है, पर वहाँ का ओनर उसे बोलता है कि अभी मार्केट पूरी तरह से क्रैश है, तो तुम कैसे यहाँ पे काम कर सकते हो। तो वो उसे बोलता है कि मैं मेरी काबिलियत आपके सामने प्रूव करके दिखाऊंगा। जॉर्डन वहाँ पे ज्वाइन करता है तो कुछ ही दिनों के बाद जॉर्डन ने बहुत सारा मुनाफा कमाया होता है और उसे जो वो कस्टमर जोड़ता है उसमें से कमीशन बेसिस पे बहुत सारा पैसा मिल जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जॉर्डन की अभी जो हालत है वो बहुत सुधर गई है। अपने मेहनत और काबिलियत के तौर पर बहुत सारा कमीशन कमाया होता है। उससे उसने एक जैगवार कार खरीदी होती है। एक दिन जॉर्डन होटल में बैठा होता है तो उसके सामने उसके ही बिल्डिंग में से एक एजॉब नाम का आदमी उसके सामने आकर खड़ा होता है और एजॉब उसे पूछता है कि तुमने ये जैगवार कार कैसे खरीदी, ये कार बहुत शानदार है, मुझे बहुत पसंद आई। तो जॉर्डन उसे बोलता है कि ये कार मैंने 1 महीने की कमाई से मैंने खरीद ली है। ये सुनकर एजॉब वहाँ पे सुन्न हो जाता है और वो उसे बोलता है कि ये इम्पॉसिबल है, तुम करते क्या हो। तो वो उसे बोलता है कि मैं स्टॉक ब्रोकरेज का काम करता हूँ। ब्लैक मंडे के कारण मार्केट पूरी तरह से क्रैश हो चुका है, तो भी तुम इतना सारा मुनाफा कैसे कमाते हो। ये पूछने के बाद जॉर्डन उसे बोल देता है कि मैं $70,000 पर मंथ कमाता हूँ। तो ये सुनकर एजॉब उसे बोलता है कि अगर तुम मुझे इसी वक्त तुम्हारी पे स्लिप दिखा दोगे तो मैं मेरी जॉब इसी वक्त छोड़ दूंगा। और जॉर्डन उसे अपनी पे स्लिप दिखा देता है। जैसे ही एजॉब उसकी पे स्लिप दिखाता है तो एजॉब एक कॉल बूथ में जाकर वहाँ पे अपनी ओल्ड कंपनी में जो फर्नीचर बना रही होती है वहाँ पे कॉल कर कर बोल देता है कि मैं आज और इसी वक्त से आपकी कंपनी छोड़ रहा हूँ। और उसी टाइम से एजॉब जॉर्डन को ज्वाइन कर लेता है। साथ ही साथ जॉर्डन भी अपनी पुरानी कंपनी छोड़ देता है और एजॉब के साथ पार्टनरशिप करके नई कंपनी खुलवा देते हैं। उसके नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जॉर्डन और उसके फ्रेंड एक होटल में खाना खा रहे होते, तो वहाँ पे एक आदमी जॉर्डन को बोलता है कि मैं कौन सी भी चीज़ बेच सकता हूँ। तो उसी टाइम पे जॉर्डन अपने जेब से पेन निकाल कर उसकी तरफ दे देता है और उसे बोलता है कि ये पेन मुझे बेच कर देखो। पर वो आदमी बोलता है कि मैं पहले मेरा खाना ख़त्म करूँगा। दूसरे ही पल जॉर्डन वही पेन अपने दोस्त के पास देता है और उसे बोलता है सेल मी दिस पेन। वो पेन लेकर दोस्त उसे बोलता है कि आपका मुझे ऑटोग्राफ चाहिए। तो जॉर्डन उसे बोलता है कि मेरे पास पेन नहीं है। वही पेन वो जॉर्डन के पास देता है। जॉर्डन को यहाँ पे बस यही प्रूव करना था कि अगर आपको मार्केट में कोई भी चीज़ बेचनी होगी तो आपको उस चीज़ की ज़रूरत पहले मार्केट में तैयार करनी पड़ेगी, तो ही आप मार्केट में कोई भी चीज़ बेच सकते हो। जॉर्डन का तेज दिमाग और मेहनत से जॉर्डन की कंपनी धीरे धीरे बहुत तरक्की करने लगती है। जॉर्डन के साथ 4 लोगों के साथ जॉर्डन की टीम 4 से 40 लोगों तक पहुंच जाती है और जॉर्डन का बिजनेस बहुत ग्रो हो जाता है। जॉर्डन अपने क्लाइंट्स को फंसाकर उनसे बहुत बड़े बड़े कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करवा लेता है और उससे अच्छा खासा मुनाफा कमा लेता है। इससे जॉर्डन की कंपनी बहुत तरक्की तो कर रही होती है, पर साथ ही साथ जॉर्डन नशे और लड़कीबाजी में भी फंस जाता है।
कामयाबी की पार्टी देने के लिए जॉब्स अपने कंपनी के एम्प्लॉय के लिए बड़ी बड़ी पार्टियां रखते हैं जिसमें बहुत सारा नशा और लड़कीबाजी की जाती है। इसी दौरान जॉर्डन का नाम फोर्ब्स मैगजीन में छप जाता है। हालांकि मैगजीन में जॉर्डन के बारे में बहुत बुरा भला लिखा जाता है, तो भी हजारों के तादाद में लोग जॉर्डन के पास जॉब मांगने के लिए आ जाते हैं। इसी दौरान जॉर्डन की मुलाकात एक नोवा नाम के लड़की से हो जाती है और वो उसे पसंद करने लगता है और वो एक दूसरे के साथ शादी करना की भी सोच लेते हैं। पर ये बात जॉर्डन की पहली पत्नी को पता चलती है। पहली पत्नी जॉर्डन से डिवोर्स करवा लेती है। डिवोर्स के बाद जॉर्डन नोवा के साथ बड़ी धूमधाम से शादी करता है और उस शादी में बहुत सारा पैसा खर्च करता है। हालांकि जॉब्स उसे नोमी के नाम से एक यॉट भी गिफ्ट कर देता है और उसके बाद जॉर्डन और नोमी 18 महीने तक साथ ही रहते हैं और उनके पास बहुत सारे नौकर चाकर गाड़ी बंगले होते हैं जिससे वो बहुत मज़े करते हैं। दूसरे सीन में हम ये देखते हैं कि FBI की नज़र जॉर्डन के जो शादी के वीडियोस है उसके ऊपर जाती है और शादी में उन्होंने जितना पैसा खर्च किया होता है वो उन्हें अंदाज़ा लगा देते हैं। FBI को यहाँ पे पता चल जाता है कि जॉर्डन के पास बहुत सारा पैसा है, इसलिए इसने शादी के ऊपर इतना पैसा खर्च किया है। जैसे ही ये बात लीक हो जाती है तो एक सिक्योरिटी एजेंट जॉर्डन को कॉल करके ये सब बातें बता देता है। तो उसी टाइम पे जॉर्डन के पिता जॉर्डन को बोलते हैं कि अब तुम्हें संवरना चाहिए, तुमने बहुत सारा पैसा कमाया है, अब तुम्हें अच्छी ज़िंदगी जीनी चाहिए। पर जॉर्डन उनकी बात नहीं मानता। दूसरे सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि जॉर्डन अपने यॉट पे होता है और उसी टाइम पे FBI वहाँ पे आती है। FBI के एजेंट जॉर्डन को उसके इलीगल धंधों के बारे में पूछते हैं, पर जॉर्डन उन्हें सफाई से कुछ भी नहीं बताता है और बातों बात उनको कुछ ब्राइफ ऑफर करता है। ये बात सुनकर जो ऑफिसर है वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। पर जो सिक्योरिटी एजेंट रहता है वो उसे जॉर्डन को बाद में फ़ोन करके बताता है कि आपने जो लोग आए थे उनको पैसा ऑफर किया था, ये बात गलत की है, इसके कारण FBI आपके पीछे अभी हाथ धोकर पड़ी है। तो इसके ऊपर कुछ तो सोल्यूशन निकालने के लिए जॉर्डन सोचता है कि वो अपना पूरा पैसा उसके आंटी के नाम पर एक अकाउंट खोलकर डाल देगा। दूसरी तरफ जॉर्डन के पार्टनर और ब्रेड जो कि उन्हीं के साथ काम करता है और दोनों सड़क के ऊपर झगड़ा कर रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पे पुलिस पहुँच जाती है और ब्रेड को उठाकर ले जाती है। सड़क पर झगड़ा करने के कारण ब्रेड को 3 महीने की सजा होती है। ब्रेड को पुलिस उठाकर ले गई, ये बात जासूस जॉर्डन को कॉल पर बता देता है। ये बात सुनकर जॉर्डन बहुत परेशान होता है। जॉर्डन ने बहुत सारा ड्रग्स लिया होता है, इसके कारण जॉर्डन वहाँ पे ही गिर जाता है। पर जॉर्डन गुस्से में कैसे भी खुद को संभाल कर उठता है और अपने गाड़ी के पास चला जाता है और वो गाड़ी चलाकर अपने दोस्त जोसेफ के घर चला जाता है। जॉर्डन वहाँ पे जोसेफ को बोलता है कि FBI ब्रेड को ले गई है और वो हमारी पोल खोल देगी, तुमने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई। पर जॉर्डन को ये नहीं पता होता है कि जोसेफ पहले ही बहुत सारा नशे में होता है, उसे जॉर्डन की कोई भी बात ध्यान में नहीं आती है और दोनों वहाँ पे झगड़ते रहते हैं। दूसरे दिन हमें ये दिखाया जाता है कि जैसे ही जॉर्डन की आँख खुलती है तो उसके सामने पुलिस होती है और वो जॉर्डन को उठाकर पुलिस स्टेशन ले जाती है, क्योंकि उसने कल रात ड्रंक और ड्राइव किया था जो कि इलीगल होता है और पुलिस उसको अपने कस्टडी में लेती है। पर कोई भी सबूत न होने के कारण पुलिस को जॉर्डन को छोड़ना पड़ता है। जॉर्डन के पिता जॉर्डन को बोलते हैं कि अभी तुमने ज़िंदगी में बहुत पैसा कमा लिया है, अभी तुम्हें वो पैसा इस्तेमाल करना चाहिए और तुम्हें लाइफ में एंजॉय करना चाहिए, तुम अब ये काम छोड़ दो। तो जॉर्डन उनकी बात सुनकर कंपनी में जाता है और सबके सामने मीटिंग बुलवाकर बोलता है कि मैं अभी ये कंपनी छोड़ रहा हूँ। तो उसी टाइम पे सभी एम्प्लॉय बहुत नाराज़ हो जाते हैं क्योंकि जॉर्डन ने सबके लिए कुछ ना कुछ किया होता है। तो उसी टाइम पे जॉर्डन फैसला लेता है कि मैं ये कंपनी नहीं छोड़ूंगा, मैं इसी कंपनी ने मुझे आगे बढ़ाया है तो मैं ये कंपनी और आगे बढ़ाऊंगा और मैं इसी के साथ काम करता रहूँगा। तो ये बात सुनकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। जॉर्डन का ये बदला फैसला देखकर सभी लोग बहुत खुश होकर पार्टी करते हैं। वहाँ पे एक बड़ी पार्टी हो जाती है। दूसरे सीन में हम ये देखते हैं ब्रेड, जिसको पुलिस ने 3 महीने पहले अरेस्ट किया था, उसको अभी बेल मिल चुकी है और वो अभी जेल से छूटा है।
जेल से छूटने के बाद ब्रेड डायरेक्टली जॉर्डन के पास उसे मिलने के लिए जाता है और वो उसे बोलता है कि मैंने पुलिस को कुछ भी नहीं बताया। ये बात सुनकर जॉर्डन बहुत खुश हो जाता है और वो ब्रेड को बहुत सारा पैसा ऑफर करता है, पर ब्रेड उसे इनकार करता है। ब्रेड उसे बोलता है कि मुझे अभी ये इलीगल काम नहीं करना है, मैं अभी आज से इस कंपनी से इस्तीफा देता हूँ और मुझे आगे ये काम नहीं करने हैं, और ब्रेड वहाँ से निकल जाता है। अगले सीन में हमें जॉर्डन और जॉब जो अपनी पत्नियों के साथ बोट से इटली जा रहे होते हैं, तो भी उन्हें पता चलता है कि उनकी आंटी को हार्ट अटैक आया था जिसमें उसकी मृत्यु हो गई है। ये बात सुनकर जॉर्डन को बहुत परेशानी हो जाती है, क्योंकि उसने उसका पूरा ब्लैक मनी जो स्विस अकाउंट में रखा था वो अकाउंट उस आंटी के नाम पे उसने खुलवाया था। जैसे ही आंटी की खबर सुनता है तो जॉर्डन उस आदमी को फ़ोन करता है जिसने ये अकाउंट खुलवाने में जॉर्डन की हेल्प की थी, और वो उसे बोलता है कि अभी हमें क्या करना है। तो वो आदमी उसे बोलता है कि आपको जल्द से जल्द यहाँ पे आना होगा। तो जॉर्डन अपने यॉट के कैप्टन को बोलता है कि आप आपकी यॉट जो है वो स्विट्ज़रलैंड की तरफ घुमा लीजिए, पर वो बोलता है कि ये इतना पॉसिबल नहीं है, हम कितना भी प्रयास करें तो भी स्विट्ज़रलैंड इतनी जल्दी नहीं पहुंच सकते। जॉर्डन के कहने पर याट का कैप्टन याट को स्विट्ज़रलैंड की तरफ घुमा लेता है, पर थोड़ी देर के बाद उन्हें ऐसा पता चलता है कि समुद्र में तेज हवा के कारण बहुत बड़ी बड़ी लहरें तैयार हो रही है और उसके कारण इनका याट खराब हो चुका है। पर इनका नसीब अच्छा होता है, वहाँ पे एक प्लेन आके इन सबको बचा लेता है। यह प्लेन और कहीं नहीं बल्कि स्विट्ज़रलैंड की राजधानी जिनेवा जा रहा होता है, यानी कि अब यह सही वक्त पर स्विस बैंक पहुंच जाएंगे। पर तभी एक समुद्री पक्षी आकर इनके प्लेन के इंजन से टकरा जाता है, जिससे बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। तो यहाँ पे जॉर्डन को ऐसा लगता है कि यह ईश्वर का कोई संदेशा है कि ईश्वर नहीं चाहता कि हम स्विट्ज़रलैंड पहुँचे और स्विस बैंक से जो हमारी ब्लैक मनी है वो निकाले। तो वहाँ पे ही जॉर्डन वो सब्जेक्ट छोड़ देता है और वो स्विस बैंक जाने का कैंसिल करवा देता है। इसके बाद ऐसे वैसे 2 साल गुजर जाते हैं और 2 साल के बाद जॉर्डन के ऊपर एक केस फाइल किया जाता है। जिस आदमी ने जॉर्डन का स्विस बैंक में अकाउंट खुलवाया था उसने ही ये केस करवाया होता है, और उसके कारण जॉर्डन को 10 मिलियन का जुर्माना भरना पड़ता है। पर जॉर्डन के पास अभी $10 मिलियन नहीं होते हैं, तो उसे अपना घर गाड़ी बंगला सब बेचना पड़ता है। पर उसी टाइम पे जॉब्स वहाँ पे आकर उसको बोलता है कि मैं तुम्हारा जुर्माना भर दूंगा, तुम्हें कुछ भी बेचने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी सुबह जैसे ही जॉर्डन ऑफिस जाने वाला होता है तो उसकी चेस्ट के ऊपर FBI एक माइक लगा देती है और उसे ऑफिस भेज देती है, ताकि वो ऑफिस में चल रही बातें सुन सके और इनके खिलाफ कुछ सबूत इकट्ठा कर। हालांकि जॉर्डन ये नहीं चाहता, इसलिए जॉर्डन ऑफिस पहुंचते ही एक पीली कागज के ऊपर ये सब बातें लिख देता है और जॉब्स को दिखाता है कि तुम हमारा कोई भी राज मत खोलना, ताकि FBI हमारी राज ना जान सके। वही अगली सुबह हमें दिखाया जाता है कि वही पीली चीट लेकर ऑफिसर जॉर्डन के घर आता है और जॉर्डन को अरेस्ट करता है। इस कारण जॉर्डन को 3 साल की सज़ा होती है, पर जॉर्डन सरकारी गवाह बनता है, इसके लिए उसे 22 महीनों में ही छोड़ दिया जाता है। मूवी के क्लाइमैक्स में हम देखते हैं कि जॉर्डन एक जगह पे एक टेक्निकल सेमिनार ले रहा होता है और उसमें वो सभी लोगों को सेल्स की टेक्निक्स सिखा रहा होता है। और सेम फंडे के साथ जॉर्डन एक आदमी के पास जाता है और उसे बोलता है सेल मी दिस पेन, और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पे एंड हो जाता है।